जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो महाबली यानी कि सेनापति मंगल की होने जा रही है। सेनापति मंगल जो इस समय राजा के साथ गोचर कर रहे हैं, इनके दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने जा रहे हैं। मंगल के परिवर्तन देखिए, मंगल का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन भी बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आता है। देखिए, हालांकि देखिए मेरा तो मानना यही है, किसी भी का कार्य को करने में या जीवन को आगे सरवाइव करने में आपके 9 के 9 ग्रहों की अनुकूलता चाहिए होती है। लेकिन अगर आपके मुख्य ग्रह सही हैं, अच्छे हैं, उत्तम अवस्था में हैं, तो एक बार की आपका अपोजिट ग्रुप जो है उसका कोई ग्रह आपके लिए विषम अवस्था में हो तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट होती। हालांकि देखिए, जो चीज़ें चाहिए उतनी ऊंचाई तक नहीं प्राप्त हो पाती हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देखिए, इस समय जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं सेनापति मंगल की, जो आपकी राशिपति के सबसे योग कारक प्लेनेट माने जा सकते हैं, क्योंकि आपके राशिपति गुरु जो कि देखिए धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और साथ ही साथ विस्तार के कारक माने जाते हैं। उनका बल, पराक्रम, साहस, उत्साह, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध, वेपन, भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह के प्रभाव में इस समय पर आना आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल ने वर्तमान समय में दो बड़े परिवर्तन किए हैं। जो दो बड़े परिवर्तन मिलकर आपके जीवन को किस दिशा की ओर लेकर जाने वाले हैं, इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन तो ये है कि इनकी युति जो है अब राजा के साथ बन गई है। नेतृत्व तो इनका जो रहेगा वो सूर्य के द्वारा किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी बात है, देखिए इस समय पर मंगल जो स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, स्वाति नक्षत्र में देखिए ये राहु के प्रभाव में थे। हालांकि अगर कहें तो राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट भी हैं, लेकिन राहु की नवम दृष्टि जो है अमृत तुल्य है। अब स्वाति नक्षत्र के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त हो रही थी वो कुछ आपके लिए, क्योंकि जैसे कि देखिए मैं सदैव बताती हूँ, प्रकाश वही रहता है, मूल स्वभाव वही रहता है। जिस तरीके से अगर मैं आपकी बात करूँ आप वही रहेंगे, लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, और अगर आपको मेडिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। यही स्थितियाँ ग्रहों के साथ भी होती हैं। ग्रह का प्रभाव वही रहता है, जैसे बल, उत्साह, ऊर्जा, लेकिन क्या है, जिस तरीके का इनको निर्देश प्राप्त होगा उसी तरीके का ये कार्य करेंगे। वहीं देखिए, विशाखा नक्षत्र जो है स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से ये 12वां नक्षत्र है, जिसकी वजह से क्या है, इस समय जो आपके मंगल को पूर्ण सात्विकता प्राप्त होने वाली है। सात्विकता और साथ ही साथ आपके राजा के साथ होने से इनके प्रभाव में विशेष वृद्धि भी होती हुई देखी जाएगी। सूर्य मंगल बुध की युति हो रही है, वहीं गुरु के साथ इनका केंद्र योग भी बन रहा है। और विशाखा नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो यह तुला नवांश से लेकर वृश्चिक पर्यंत तक फैला हुआ है, यानी कि यह तुला और वृश्चिक को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि इससे ये भी हमें प्रतीत होता है कि मंगलदेव इस समय अपने दूसरे नक्षत्र क्षमा करें भाव की ओर जाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो ये समय काल रहेगा 1 नवंबर तक का, वह आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि मंगलदेव 1 नवंबर तक इसी नवांश से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्यदेव जो हैं देखिए, वर्ष में एक बार नीच के होते हैं, वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं। तो मेष राशि में ये उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। इनका नीच भंग होने के बाद के प्रभाव और नीच भंग होने के पहले के प्रभाव मंगल पर किस तरीके से पड़ेंगे, क्योंकि नेतृत्व तो सूर्य ही इस समय पर साधेंगे, तो आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो कि देखिए आपके त्रिक भावों में से एक होता है। मोस्टली लोगों के मन में क्या संशय रहता है कि त्रिक भाव जब बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, जब त्रिक भाव हमारे कमज़ोर होते हैं और परेशानियाँ हमारे ऊपर आती हैं तो क्या होता है, तीन भाव कमजोर होने के कारण उन परेशानियों का हमको निवारण नहीं प्राप्त हो पाता। फलतः वो परेशानियां हमारी यथावत बनी रहती हैं और हम उनसे संघर्ष करते रहते हैं, झेलते रहते हैं उनको। लेकिन जब भी हमारे त्रिक भाव मजबूत होते हैं या त्रिक भाव पर किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि आ जाए या दृष्टि प्रभाव के कारण से वो बलवान हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समस्या तो आती है लेकिन तुरंत ही या कभी कभी पहले भी समस्याओं का आभास हो जाता है और उनका समाधान प्राप्त हो जाता है। जिसकी वजह से देखिए, जब पहले से आभास हो जाएगा तो आप समस्या को आने ही नहीं देंगे, उसका समाधान पहले ही कर देंगे। जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोर्ट केस चल रहा है और उसे पहले ही पता चल जाए तो एंटिसिपेटरी बेल ले लेता है और वो जेल जाने से बच जाता है। सेम यही स्थितियां आपके ग्रहों के साथ भी होती हैं। तो देखिए, यही चीज़ें जो होती हैं ये जीवन के ऊपर नीचे होने का अस्तित्व बनती हैं। अब यहाँ पर मंगल जो है सबसे पहले गोपनीय कार्यों के लिए, क्योंकि ये गुप्त भाव है और गुप्त भाव से जुड़ा हुआ जो भी आपका गोपनीय कार्य, देखिए बहुत से लोग क्या होता है कि जो कार्य कर रहे हैं प्रत्यक्ष में वो तो करते ही हैं लेकिन थोड़ा सा साइड में लोगों की दृष्टि से छिपा कर, यहाँ तक कि उनके पार्टनर को भी ये चीज़ नहीं पता होती है कि उनका जो पार्टनर है कुछ और भी साथ में कर रहा है। कुछ कार्य छिपाकर ऐसे भी करते रहते हैं कि सोचते हैं कि जब ये पूर्ण रूपेण मैं इसमें सफल हो जाऊंगा तब मैं लोगों को बताऊंगा। ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा इस समय पर कह सकते हैं कि अगर आप काफ़ी समय पहले से ऐसे कार्य करें तो इस समय पर आपके उन कार्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है, यानी वो कार्य पूर्णता पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ अचानक धन लाभ हो सकता है किसी, क्योंकि मंगल भूमि भवन वाहन के कारक है, प्रॉपर्टी के कारक है, इन्वेस्टमेंट के कारक है। तो अचानक ही आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या पहले का कोई किया हुआ बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर आपका फलित हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है। या फिर आप भूमि भवन वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो देखिए 21 तारीख तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि 21 तारीख तक सूर्य नीच गए हैं, क्योंकि सब जो भी कार्य करें उसमें सफलता जरूरी है ना। तो सफलता जो ये है, ये सफल होना कार्यों का, वह सूर्य के द्वारा संभव होगा और 21 तारीख तक किए गए कार्यों में सूर्य किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 तारीख को एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र का जब ये राशि परिवर्तन यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो देखिए, शुक्र क्योंकि तुला राशि के स्वामी हैं और नीच भंग करेंगे सूर्य का। जब ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो उच्च के समान प्रभाव देने लगता है। तो ये सूर्य इस समय पर उच्च के हो जाएंगे तो आपके लिए राजयोग कारक बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ें मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो गोपनीय कर रख के किया जाता हो, ऐसे लोगों के लिए जबरदस्त लाभ निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी सीधे आपके लाभ स्थान पर जाएगी। लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति योग भी कहा जाता है। देखिए, काफ़ी समय से अगर आप प्रयासरत हैं तो इस समय आपके भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर अपार उत्साह, अपार ऊर्जा और अपार आपके अंदर आनंद का अनुभव होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सोशल सर्कल बहुत ही आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा इस समय अगर वाणी को लेकर सतर्क रहेंगे, क्योंकि वाणी भाव पर इन सभी ग्रहों की दृष्टि जाएगी। वाणी को लेकर सतर्क रहेंगे तो आपकी सोशल इमेज भी और ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ देखा जाएगा। एक चीज का पूर्णतः ध्यान रखिएगा, भक्ष्य अभक्ष्य से बचे रहें और गरिष्ठ भोजन से बचे रहें, क्योंकि यह चीजें आपको देखने में छोटी लगती हैं। क्योंकि देखिए, आप जब मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो वो देखने में छोटी होती हैं, लेकिन
प्रभाव उनका बहुत बड़ा होता है। देखन के छोटे लगें घाव करें गंभीर, ये सेम स्थिति इस समय पर होने वाली है, क्योंकि कई सारे ग्रहों का गुरु की सात्विकता से भरे हुए मंगल जब सब जगह दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि ये मंगल की दृष्टियाँ हैं। मंगल वैसे भी पराक्रम के कारक होते हैं, और जब इनको गुरु का साथ प्राप्त होगा तो इनके स्वभाव में और ज़्यादा तेजी आएगी और ज़्यादा सात्विकता आएगी, जो कि आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देगी। या फिर अगर आपने मंगल के निर्देशों से का उल्लंघन किया, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये समय, जो आपके पैतृक संपत्ति संबंधी मामले को निपटाने के लिए, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने के लिए, धन संचयन के लिए, और आपके किसी डील के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, या फिर किसी नए रिलेशन में जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली सिचुएशन में आपको ऊंचाई की ओर ले जाने में आपकी मददगार होने वाली है। अष्टम दृष्टि जो पराक्रम भाव पर जाने वाली है, जो कि आपके प्रयासों को और तेजी से बढ़ाती हुई दिखाई देगी, आपके अंदर उत्साह का वर्धन करती हुई दिखाई देगी, और साथ ही साथ उत्साह के द्वारा किए गए कार्यों में, खेल खेल में आप उन कार्यों को संभव कर देंगे जो अभी तक आपको काफ़ी दुर्गम लगते थे। यहाँ निर्णय महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, इस दौरान 21 तारीख तक कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, या फिर आपके पर्सनल हो। इन निर्णय को लेने से बचे रहेंगे तो आपके सामने कभी भी कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी। अन्यथा इस समय पर लिए गए निर्णय आपके लिए काफ़ी गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय सकारात्मकता से भरे हुए गुरु की, तो देखिए, गुरु के साथ मंगल का केंद्र योग भी बन रहा है, और केंद्र योग गुरु ने कहाँ पर बैठकर बनाया है? त्रिकोण में बैठकर, पूर्व जन्म के भाव में बैठकर, ज्ञान के भाव में बैठकर, जिसकी वजह से मंगल को गुरु का अमृत प्राप्त होगा, और इनकी दृष्टियों के साथ और इनके मंगल के साथ अमृत काल जो प्रारंभ होगा, उसका सही दिशा में सदुपयोग करने से आप